जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। अयोध्या में भगवान श्री राम हजारों सालों से भारत में पूजे जाते रहे हैं। इनकी इतनी लोकप्रियता का बड़ा कारण इनका मर्यादा पुरुषोत्तम होना है, और ऐसी लोकप्रियता जिसने क्षेत्रीयता, धर्म, देश और जाति जैसे बंधनों को तोड़ दिया और पहुंच गई धरती के हर कोने तक, हर मनुष्य तक। आज रामनवमी के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दुनिया के कोने कोने तक फैली अलग अलग देशों और अलग धर्मों और भाषाओं के रामायण की। राम इतना अद्भुत नाम, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर मरने वाला नाम ले ले तो उसे मोक्ष मिल जाए। इसी नाम से जुड़ी है रामायण और राम कथाएं। रामायण भारत के अलावा कई अन्य देशों जैसे बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम और चीन में भी पाई जाती है। राम को जानने के बारे में न केवल हिंदुओं की बल्कि मुगलों और ईसाइयों की भी रुचि रही है। जहां मुगलों ने वाल्मीकि रामायण का उर्दू में अनुवाद कराया, वहीं बेल्जियम से भारत आए मिशनरी कामिल बुल्के तो तुलसीदास की रामचरितमानस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पीएचडी का विषय राम कथा, उत्पत्ति और विकास चुना। उनके इस थीसिस पर राम कथा नाम की एक किताब पब्लिश हुई। इसी किताब में बताया गया कि दुनिया भर में 400 से ज़्यादा राम कथाएं प्रसिद्ध हैं, जबकि न जाने कितने हजार ग्रंथों में राम का उल्लेख किया गया है। अभी तक समाज में ऐसा ही माना जाता रहा है कि वाल्मीकि रामायण राम से जुड़ा सबसे पुराना ग्रंथ है, जबकि साक्ष्य बताते हैं कि वेदों में भी 1-2 स्थान पर राम नाम का जिक्र किया गया है, और इस रामायण से पहले दशरथ जातक कथा में भी राम का उल्लेख मिलता है। इसी जातक कथा को बौद्ध रामायण भी कहा जाता है। इसी तरह जैन धर्म का भी अपना रामायण है, जिसे पौमचरियम के नाम से जाना जाता है। इस रामायण की सबसे खास बात यह है कि इसमें सभी किरदारों को मनुष्य बताया गया है, न कि किसी तरह का कोई सुपर पावर वाला भगवान। अलग अलग धर्मों के अलावा कई देशों ने भी अपने रामायण लिखे हैं, जैसे नेपाल का सिद्धि रामायण, श्रीलंका का जानकी हरण, इंडोनेशिया का राम का वाका, ईरान का दास्ताने राम, म्यांमार का राम जौतो, मलय संस्करण का हिकायत शेरी राम, लाओस का फ्राक लख फ्राराम, थाई संस्करण का राम किएन कहा जाता है। इससे पता चलता है कि राम मनुष्य की सबसे बड़ी और सर्वोच्च अवधारणा है। इस अवधारणा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।